मनोज जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मनोज जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये तमाम तरह के, खासकर हमारा मुद्दा दूसरा है, लेकिन मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं जा रहे हैं, उस तरह से कोई रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, ये क्यों? मतलब इसको लेकर लगातार विपक्ष आप पे सवाल उठा रहा है। देखिए माननीय गृह मंत्री जी बकायदा गए, लगातार 2-3 दिन रहे, वहां पर सारी व्यवस्थाओं को देखा, लेकिन वहां पर एक दूसरे तरह का एक संघर्ष है। वहां की चीजें निश्चित रूप से अभी कंट्रोल हो भी रही है और वो भी हो जाएगी। लेकिन मैं पूछता हूं, राहुल गांधी को गो बैक के मणिपुर में नारे लगे, लेकिन ये लोकतंत्र के चैंपियन बोलते हैं संविधान बचाओ की बात करते हैं। वहां बंगाल में नरसंहार हो रहा है, किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, इनके कार्यकर्ताओं को भी मारा जा रहा है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले वहां पर देखो मेगा मॉल खुला हुआ है, नरसंहार हो रहा है, वहां पर राहुल गांधी कब जाएंगे? ये दोहरा चरित्र क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों? नीतीश कुमार ने क्यों नहीं अभी तक बोला? पलटू चाचा ने एक स्टेटमेंट नहीं आया, ये कभी भी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखाते? 9 साल से आपके मंत्री जेल के अंदर है, आपके हमारे मंत्री जेल के अंदर है, आपके मंत्री जेल में बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी आपके मंत्री है। और मुझे पूछिए, मुझे बताइए कि आपने लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते हैं, चलिए हमें जो भी नारे लगे हैं आप लोकतंत्र के, संविधान बचाओ के लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं। बंगाल के थोड़ा सा रुके, मैं आपको टाइम दूंगा। एक बार भी आपने बोला क्या? क्योंकि वो आपके गठबंधन की साथी है, क्योंकि वो गठबंधन की साथी है। मनोज जी, आप उसे मौन धारण कर लिए। मनोज जी, ये किस तरह का लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं? ठीक है, मीठा गप कड़वा ठीक है। मनोज जी हो गया। आप कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की कोशिश हो रही है, इनके मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, जेल में हैं। ये जो अजीत पवार को लेकर आपने जिस तरह का रिएक्शन दिया, अजीत पवार को लेकर एक वक्त फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग, ईडी सीबीआई इन्हीं के खिलाफ छापे मार रही थी, लेकिन अभी आपकी पार्टी में आ गए हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके केस विड्रॉ कराने का काम किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके केस चल रहे थे उनको हटवाने का काम किया? क्या नहीं किया? उनके ऊपर लेकिन ये एक मैसेज तो जा सकता है कि आपने उनको डराया, आपने छापे डाले कि पार्टी तोड़ दो, नहीं तो आगे कार्रवाई होगी। एक मैसेज ये भी हो सकता है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए, सजा पा चुके हैं, पता भी नहीं होगा। ये देखिए, शराब कारोबारी, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में बैठे हुए हैं, बेल तक हो नहीं रही है। अरे छाछ तो बोले, छल्ली भी बोले। स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर बैठे हुए हैं और केजरीवाल 45 करोड़ का शीश में बनाते हैं। 16 करोड़ का स्कूल गिर गया। ठीक है, एक कार मुझे लग रहा है एक कार कहीं भी कोई भी आवाज नहीं जा पाएगी, कहीं कोई करते हुए ठीक सजा पा चुके हैं। बताइए क्या बोलेंगे आप? सुबह शाम जो ठीक है, हो गया। खान साहब ठीक है, लेकिन मनोज जी ठीक है, मनोज जी रिस्पॉन्ड तो आपको करना होगा ना इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये लगातार आरोप लग रहा है कि अब आपका ये फॉर्मूला बन गया है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल आप करेंगे विपक्ष के खिलाफ, लेकिन जैसे ही कोई आपके पक्ष में आ जाएगा, और ये एक नाम नहीं है, मैं कई नाम गिना दूंगा, हेमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे, आप कह रहे हैं कि केस विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन जिस गति से मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई होती है, जिस गति से संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या उस गति से अजीत पवार के खिलाफ भी होगी? क्या उस गति से हेमंत विश्व के खिलाफ भी होगी? यह भी तो पूछा जा सकता है ना सवाल आपसे। जी निश्चित रूप से। जी देखिए, अभी आरोप लगा है उन पर, लेकिन मैं बताता हूं, कांग्रेस पार्टी तो ऐसे महापाप करती है कि शिबू सोरेन सजा याफ्ता थे, उनको मंत्री बनाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है, उनको किस तरह से गठबंधन और सरकार में लेने का काम किया। और स्वयं राहुल गांधी कन्विक्टेड है, 2 साल की सजा याफ्ता है, उनको अपने साथ सिरमौर बना रहे हैं, उनको अपना चेहरा बनाने का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका क्या हाल है? सजा याफ्ता है। अनुप्रिया 20 सेकंड। अनुप्रिया रवि जी, भाजपा के तो नेताओं का चरित्र आप देखिए, जो आप बार बार कहते हैं पलटने की बात। मेघालय सरकार को प्रधानमंत्री पानी पी करके कह रहे थे सबसे भ्रष्ट सरकार है, लेकिन इनको पलटते बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि इनके साथ में सरकार बना दी। बात यह है कि यही आरोप भी लगाते हैं, ईडी सीबीआई यही भेजते हैं लोगों के घर पे, और वो जब उनके सरकार में शामिल हो जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं, क्योंकि वो भाजपा के साथ में है, भाजपा के साथ में है। तो ये आरोप, लेकिन अनुप्रिया जी, तर्क नहीं है।
नीतीश बाबू भी कितनी बार पलटे हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी लालू के साथ, चुनाव इन सबके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन जब सत्ता का मामला होता है तो नीतीश इनके साथ मिल जाते हैं। यही तो जनता को एक समझना है ना कि वोट किसके खिलाफ दिया था और आखिर में सरकारें किसकी बन गई। आप एक बात बताइए रवि जी, जो आप जिसके सहयोगी दल है, अगर वो सहयोगी दल खुले मन से यह कहे कि हम क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे, और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि लोजपा के साथ इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ क्या किया, उन्होंने शिवसेना के साथ क्या किया, इनकी जो मंशा ही है, जो हमारे ठीक है, मंशा जनता तय करेगी, मंशा जनता तय करेगी। आखिरी कमेंट, आखिरी 10 सेकंड, यश आपका कमेंट। देखिए, ये भूल जाते हैं मनोज जी कि पिछली बार अजीत पवार को क्लीन चिट दे के सरकार बनाने के लिए यही लाए थे महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाते समय। और जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात है तो इनके साथ आने से क्षेत्रीय दल खत्म हो जाते हैं। हमने अपने साथ मिलाने के लिए क्षेत्रीय दलों को न्योता दिया है और उन सब का वजूद वैसा का वैसा बना हुआ है। हम सबको साथ लाने में विश्वास रखते हैं। अब यहां पे सवाल उठता है कि यदि 24 की बात है या लोकसभा चुनावों की बात है या संविधान बचाने की बात है, तो उस पार्टी को बोलने का कोई हक नहीं है जिसका सांसद तमाम गंभीर आरोपों के बावजूद लाइव कैमरा में यश ठीक है, संविधान बचाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जब अध्यादेश की बात आती है तो वहां पे आप अभी सस्पेंस बना के रखे हुए हैं। चलिए अब देखना यह है कि 17 से 18 जुलाई को ये जो विपक्ष की बैठक होने जा रही है, ये देश की राजनीति को किस दिशा की तरफ ले जाएगी, क्योंकि अब फॉर्मूला तय होना है, अब रणनीति पे बात होनी है, अब फोटो सेशन नहीं होना है, अब मैसेज नहीं देना है, अब फॉर्मूला क्या होगा विपक्ष का, ये इस बैठक में तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए News 24।